चलो, तो काफ़ी लोगों के रिजल्ट आ रहे हैं, आप सभी को पता है। नियर अबाउट हमारे 100 स्टूडेंट्स के रिजल्ट आ चुके हैं स्कूल में या जो भी, जहाँ से भी जो भी आना था। एंड रिजल्ट में आपको बताऊं तो 30% स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे परफॉर्म करे, बहुत अच्छा। 40% एवरेज परफॉर्मेंस दिया उन लोगों ने, एंड 30% तो मतलब हमारे एक्सपेक्टेशंस में नहीं था कि वो इतने भी बुरे कर सकते हैं। तो एक बात समझो यहाँ पे कि मैं चाहूं तो जो मेरा टॉपर्स 30% है ना, उनको यूज करके मैं और हमारी पूरी टीम अपने आप को बेच सकते और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते। लेकिन हम नहीं चाहते, हम ये काम नहीं चाहते। हमारा मेन फोकस है जो 30% बहुत खराब करे हैं एग्जाम्स में और जो 40% एवरेज करे हैं, वो अच्छा क्यों नहीं कर रहे हैं, वो 70% पे हमारा फोकस है। वो 70% क्यों अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं किसी इंस्टीट्यूट की, कोई भी इंस्टीट्यूट 2% से ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देता, और हमने अपने फर्स्ट ईयर में 30% से ज्यादा बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, बहुत अच्छे, जितने भी हमारे पास स्टूडेंट हैं आज के डेट पे। लेकिन 70% हम लोग लैग कर रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कंसर्न है। हम उनके ऊपर बात करना चाहते हैं कि भाई वो 70% हमारे अच्छे क्यों नहीं कर रहे। उसका अगर मैं रीजन की बात करूं, ऐसा क्या है कि वो 70% अच्छे नहीं कर रहे हैं, तो उसके 2-3 छोटे छोटे रीजन है बस। उसका एक सबसे बड़ा जो उसमें रीजन है वो है उनका फोकस। भाई एक बात समझ लो, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है भाई, और फोकस्ड होके पढ़ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अब इस बात को समझो। एक मैं आपको ना ये एग्जांपल में डायरेक्ट फोकस का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि फोकस कैसे आप बोलोगे कि आप फोकस्ड हो। लेट्स सपोज 200 फ्लोर्स के बिल्डिंग है, राइट। 100 फ्लोर्स के आजू बाजू, और दोनों के बीच में लेट्स सपोज ऐसा 20-30 मीटर की गैप है, 20-30 मीटर्स की गैप है, और उन दोनों बिल्डिंग को एक पतली सी वुडन प्लैंक ना कनेक्ट करता है। लेट्स सपोज अगर मैं आपको बोल दूं ना कि आपको इस बिल्डिंग से उस दूसरे बिल्डिंग पे जाना है, राइट, उस वुडन प्लैंक की हेल्प से हालातें खराब हो जाएंगी आपकी। और पता है उसमें से 90% लोगों को मैं बोल दूं ना, तो उसमें से 99% तो मेरे को डायरेक्ट बोलो मैं क्यों जाऊं। जाने का रीजन क्या है, क्यों जाऊं। सही बात है, क्यों जाए, राइट। और उसी में से मैं अगर एक बार ऐसा बोल दूं, यार तू इस बिल्डिंग पे, दूसरे बिल्डिंग पे तेरे पेरेंट्स फंसे हुए हैं, आग लग गई है वहां पे, और तू ही बचा सकता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तू 1 सेकंड के लिए भी ये बात सोचेगा नहीं, 1 सेकंड के लिए भी बात सोचेगा नहीं, और उस पतली सी वुडन प्लैंक में उसके हेल्प से तू दूसरी बिल्डिंग पे जाने की कोशिश करेगा, और तू जाएगा बचाने के लिए। क्यों जा रहा है भाई। सेकंड केस में क्यों जा रहा है यार। सेकंड केस में आप इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपका फोकस क्लियर है। ये मैं जस्ट 1-2 दिन पहले ही किसी वीडियो में मैंने देखा, बड़ी अच्छी ये लगा, तो मेरे को लगा शेयर करना चाहिए। आपका फोकस क्लियर है यार उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मैंने जाना है, अपने पेरेंट्स को बचाना है। जब आपकी फोकस क्लियर है ना, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर फोकस क्लियर नहीं है तो जो करना है करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो फोकस आप अपना क्लियर करो कि मेरे को पढ़ाई करना है, राइट, मेरे को अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो ये बातों को हमारे को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक। दूसरा, बच्चे हमारे को हमेशा ना एक छोटी छोटी बातों के, सर हमारे को टाइम नहीं मिलता, हमारे को ये नहीं मिलता, स्कूल से आते हैं, ट्यूशन जाते हैं। अरे भाई, हमारे अभी इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में यही है, टाइम की बातें कर रहे हो। जितनी कंपटीशन बढ़ेगी ना, जितनी, उतना ही ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। और यहां पे सभी के लिए 24 आवर्स है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, आपके बाजू वाले टॉपर्स के लिए भी, और आपके बाजू वाले फेलियर वाले के लिए भी, सबके लिए 24 आवर्स है। ऐसा किसी के लिए किसी को 28 आवर्स मिल रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। और उसी 24 आवर्स में आपको क्या करना है, मैनेज करना है। और डे बाई डे कंपटीशन बढ़ती जा रही है, तो उसी 24 आवर्स में हम सभी को मैनेज करना है, पढ़ना है, काम करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम बचाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम पे देखिए, अब देखो बड़ौदा में ये कल्चरल सिटी है, सभी लोग एंजॉय करते हैं, आप भी एंजॉय करते हो। अरे करो, हम लोग भी एंजॉय करते हैं,
राइट, अपना काम करके खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन हम लोग का फोकस क्लियर है, पहले पढ़ाना है, पढ़ाने के बाद ही हम कहीं जाएंगे, राइट। तो ये बातों को हमारे को समझना होगा। नवरात्रि एंजॉय करना है, बहुत अच्छा, सभी ने एंजॉय किया। दिवाली आ रही है, सभी अच्छे से एंजॉय करो, लेकिन एंजॉय करने का पहले अपने टाइम शेड्यूल ऐसा तो बनाओ कि मैं इस टाइम को इस तरह से मैनेज करूंगा, मैनेज करने के बाद मैं पढ़ाई करूंगा, मैनेज करूंगा, पढ़ाई करूंगा, एंड देन मैं दिवाली भी एंजॉय करूंगा, बहुत अच्छे से एंजॉय करूंगा। लेकिन आपकी टाइम मैनेजमेंट तो होनी चाहिए। टाइम सबके पास फिक्स है, और आप कंपटीशन किससे फाइट कर रहे हो? आप देख लो, टाइम मैनेजमेंट, हार्डवर्क अगर आपको देखना है तो आप हार्डवर्क देखो। यहां बड़ौदा में नहीं, आप देखो, जाओ दिल्ली जाओ, पटना जाओ, कोटा जाओ, राजस्थान में जाओ। जिस टाइम पे आप गरबा खेल रहे होते हैं ना, उस टाइम पे बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, राइट। तो उतनी मेहनत अगर उनके सामने आपको स्टैंड करना है कल को, तो आपको आज तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज जो ये आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, राइट, और वो बंदा वहां पे मेहनत कर रहा है, और आज अपने टाइम को अनप्लान्ड वे में क्या कर रहे हो? वेस्ट कर रहे हो। एंजॉय तो कर रहे हो, आज अपनी टाइम आप एंजॉय कर रहे हो, लेकिन वो बंदा कोटा, राइट, दिल्ली में जो आज वो अपना टाइम को यूटिलाइज कर रहा है, राइट, तो आज से जस्ट कुछ टाइम के बाद वो गरबा खेल रहा होगा और दिवाली को एंजॉय कर रहा होगा, और आप उसके इंस्टाग्राम पोस्ट को देख रहे होंगे, और आप कहीं ना कहीं एक जगह पे फंसे होंगे। या तो आप खुद के बिजनेस में फंसे होंगे, राइट, या आप अपने पेरेंट्स के बिजनेस में फंसे होंगे, या आप वो सोच रहे होंगे कि यार काश मैंने उस टाइम पे जाकर के अपने करियर में थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर लिया होता, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया होता। तो टाइम का यूटिलाइज करना क्या है? इंपॉर्टेंट है। टाइम सभी के लिए कांस्टेंट है। एक और छोटी सी बात है, एग्जाम प्रेशर। अरे यार, एग्जाम प्रेशर क्या लेना है? एग्जाम प्रेशर जो लोग ये ले रहे हैं, राइट, वो ठीक है, थोड़ा सा कोरोना में अपने को वो हैबिट नहीं रही, वो धीरे धीरे आएगा, एक दो दिन में नहीं आएगा, बट स्टिल हम भी उस पर काम करेंगे, और आप भी उस पर काम करो। एग्जाम प्रेशर को रिमूव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग साथ प्रैक्टिस करेंगे, सारे टेस्ट पेपर वगैरह देंगे, उससे एग्जाम प्रेशर इजीली खत्म हो जाएगा। हमारे लगभग जो 30% बहुत खराब करें, उसमें से 10% स्टूडेंट, 10% उस 30% के 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एग्जाम प्रेशर की वजह से अपने एग्जाम्स को खराब कर लेते हैं। इस बातों को थोड़ा ध्यान रखना है, एग्जाम की प्रेशर ज्यादा नहीं लेना है, राइट। तो प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो एग्जाम प्रेशर अपने आप ही क्या हो जाती है? रिमूव हो जाता है। तो उसकी उतनी टेंशन नहीं लेनी है, उसके लिए तो कूल रहो, ठीक है, पढ़ाई करते रहो। नाउ अब हम लोग अगर बातें करें, तो अब मैं बात करूं यार, मैं एक छोटी सी एग्जांपल अपना ही देना चाहता हूं कि बाजू वाले अपने को क्या बोल रहे हैं। बाजू वाले को 100 मार्क्स आ रहे हैं, बाजू वाले को 90 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे को 30 आ रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना है यार, ये दूसरे को देख के कंपेयर ना, पूरी दुनिया को कंपेयर करने दो, आप अपने आप से यार कंपेरिजन रखो पहले तो, राइट। मैं आज अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं, एक छोटी सी, जितने भी स्टूडेंट आज हमारे को ज्वाइन किए, टू बी ऑनेस्ट, उनके पेरेंट्स भी इस बात को अग्री करेंगे, जिस पोजीशन में वो आए थे और आज उनकी जो पोजीशन है 6 मंथ्स में, उनकी कॉन्फिडेंस देखो एक बार, उनकी नॉलेज देखो। बहुत पेरेंट्स हमारे को खुद ही कहते हैं यार, वो हमारे को खुद ही साइंटिफिक बातें बता रहा होता है, समझा रहा होता है, ये बात सही है, हमने वो दिया है, वो तो हम लोगों ने बच्चों के माइंड में डाल दिया है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, राइट, सोचना इंपॉर्टेंट है। पढ़ने से ज्यादा हम लोगों ने ये जरूर डाला है, सोचना इंपॉर्टेंट है, राइट ट्रैक पे रह के सोचना इंपॉर्टेंट है। दुनिया क्या बोलती है इससे कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए। अगर दुनिया क्या बोलती है इससे फर्क पड़ता तो आज मैं शायद अपना इंस्टीट्यूट नहीं खोलता, राइट। मेरा पहले से ही था, 4th ईयर में ही था कि अपन को पढ़ाने का है, राइट। मेरे खुद के कंपनी के मैनेजर, इनफैक्ट मेरे घर वाले भी, दूसरे सिटी का तू है, तू दूसरी सिटी में काम कर रहा है और दूसरी सिटी में जाकर के तू अपने बिजनेस को सेटअप कर लेगा, क्या वो आसान है? अरे है ना आसान, कर तो दिया। मार्च में हम लोग स्टार्ट कर रहे थे और आज अक्टूबर है और हमने 150 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, 2 छोटे छोटे सेंटर्स हमारे रन कर रहे हैं। जिन मैनेजर्स ने मेरे को बोला था कि नहीं ये तेरे से नहीं हो पाएगा, उन्हीं मैनेजर के बच्चे आज हमारे यहां पढ़ते हैं। यार मेरा एम, फोकस, ये सब क्लियर था, मेरे को यही करना है और मैं कर रहा हूं। मेरे को 2 ही काम आते हैं, एक आता है पढ़ाना, राइट, और दूसरा आता है ट्रेडिंग करना स्टॉक मार्केट की, जो कि आपसे कोई उससे लेना देना नहीं है। यही 2 काम आते हैं, मैं तीसरा काम नहीं करता।
और ये दोनों काम को मैं बहुत मेहनत से करता हूं, बहुत, जितनी एफर्ट है उतनी लगा देता हूं, जितनी एफर्ट है मेरे पास। तो मैं भी ये चाहता हूं कि आप लोग सीखो, करो, अपनी एफर्ट दो, बेस्ट दो। अभी भी हमारे पास मैं बात करूँ 10th एंड 12th के लिए, तो हमारे पास 3 मंथ्स है। 3 मंथ्स में कुछ भी हो सकता है यार, 3 मंथ्स में कुछ भी हो सकता है। हमने करा है, राइट। प्रेशर आता है 12th क्लास को, तो बहुत प्रेशर आएगा, जेई का एग्जाम है, हमारा बोर्ड का एग्जाम है, लेकिन टाइम को मैनेज करो। और काफी अच्छे कर रहे हैं हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स, राइट। अच्छे से टाइम को मैनेज करो, 3 मंथ्स में एक प्रोग्राम करो, प्लान करो, टाइम को यूटिलाइज करो, एंड देन उस पर एक्ट करो। दिवाली आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना, एंजॉय करेंगे उसके लिए 1-2 दिन। इतनी मेहनत अभी कर लो कि दिवाली में 2 दिन छुट्टी ले पाऊं। अभी भी मेहनत ना करो, दिवाली में भी छुट्टी ले लो, फिर दिक्कत है। नहीं, अभी इतनी मेहनत कर लो कि दिवाली में 2 दिन छुट्टी लेकर खूब एंजॉय कर पाओ। तो इन बातों का क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर आप कल्चर की बात करोगे तो अभी गणेश जी की पूजा खत्म हुई, फिर क्या नाम है, नवरात्रि आ गया, फिर दिवाली आ जाएगी, फिर उसके बाद क्रिसमस आ जाएगा, न्यू ईयर आ जाएगा, फिर पता नहीं क्या आ जाएगा। प्लान रखो, एंजॉयमेंट करना है तो करो, किसने रोका है। लेकिन पढ़ाई अगर आप रोक देते हो तो भाई आपकी लॉस है। तो हार्डवर्क स्टार्ट कर दो, हार्डवर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। रोते गाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। और रोते गाते रह जाएंगे आप, कोई फर्क नहीं पड़ा। हार्डवर्क से पीछे मत, बराबर है ना। हार्डवर्क करो, हार्डवर्क से कुछ भी हो जाता है भाई, कुछ भी हो जाता है, ठीक है। एंड सबके पास कैपेबिलिटी है, ठीक। और हमारे यहाँ पढ़ रहे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपके अंदर ऐसे ही कैपेबिलिटी ज्यादा है, राइट। तो मेहनत करो, फोकस करो, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। और कभी भी लाइफ में यार दिल नहीं टूटना चाहिए, डिसहार्टेड नहीं होना है, राइट। कि यार मेरे को कम मार्क्स आ गए, अब मैं क्या करूंगा। ना 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 यार, बहुत बड़े लोगों ने एक ही बात बोली गई है, आपके 1000 बुराइयों से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप एक अच्छा काम कर जाते हो। दुनिया आपको उसी से जानती है, दुनिया की नजर, राइट, आपके केवल नेगेटिव बातों पे ही जाएगी, लेकिन आपके एक पॉजिटिव पॉइंट उन सारे 1000 नेगेटिव को पूरी की पूरी सफाया कर देती है, पूरी की पूरी। अभी तक आपने जो भी नेगेटिव किया है वो भूल जाओ, 3 मंथ्स है, उसे यूटिलाइज करो और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करो, ठीक है। हम आपके लिए हैं और रहेंगे, राइट। हमारी पूरी टीम रहेगी और हम अपनी बेस्ट अपनी में ट्राई करेंगे आपको बेस्ट से बेस्ट दे पाए, ठीक है। चलो बच्चों, एंजॉय करते रहो, फिर मिलते हैं, बाय बाय।